सो हे गाइस, स्वागत करता हूँ फिर से एक और नए बेहतरीन वीडियो के साथ। सो गाइस, इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है मार्केट में, इन्वेस्टमेंट को आइडेंटिफाई कैसे करना है और उस इन्वेस्टमेंट को चेक कैसे करना है कि करेक्ट है या रॉन्ग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट मीन द लास्ट प्राइस पुल बैक इन द मार्केट स्ट्रक्चर। इसका मतलब है कि जब हम बुलिश ट्रेंड में हैं, तब जब हम बुलिश होते हैं तब छोटी सी एक बाइंग सेलिंग आती है। सेलिंग आने के बाद फिर से बाइंग आती है। तो ये वाला जो पुल बैक है, इसको बोला जाता है इंड्यूसमेंट। ठीक है, फिर जब हम सेलिंग में होते हैं तो सेलिंग में जब हम सेलिंग होते हैं ऐसे, फिर जब बाइंग आती है, पुल बैक बनता है, फिर उसके बाद फिर से सेलिंग में चले जाता है। ठीक है, तब ये वाला जो बनता है उसको बोला जाता है इंड्यूसमेंट। ठीक है, इंड्यूसमेंट, वाई इंड्यूसमेंट नीड इन मार्केट। इंड्यूसमेंट क्यों ज़रूरी है मार्केट में, ये समझते हैं। तो जब मार्केट में इंड्यूसमेंट यानी कि ऐसा जब मार्केट बुलिश में होता है, तब छोटी सी सेलिंग आती है, पुल बैक बनता है। तब उसके बाद जब मार्केट उस पुल बैक को ब्रेक करता है, फिर उसके बाद नीचे की ओर आता है, फिर इधर से बाइंग आती है। इसको इस इंड्यूसमेंट का मतलब क्या होता है, पहले तो वो समझो कि इंड्यूसमेंट क्यों ज़रूरी है मार्केट में। इंड्यूसमेंट इसलिए ज़रूरी है कि इससे हमें पता चलता है कि कब हमें बाइंग करनी है और कब हमें सेलिंग करनी है। इंड्यूसमेंट मार्क करने से हमें ये पता चलता है कि मार्केट का ट्रेंड अभी बुलिश ख़त्म हुआ है, अभी सेलिंग की साइड जाएगा थोड़ा, फिर उसके बाद बाइंग आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है क्यों ज़रूरी है मार्केट में इंड्यूसमेंट। अब हाउ टू आइडेंटिफाई इंड्यूसमेंट इन मार्केट। अब मार्केट में हमें जो लाइव चार्ट होता है उस पे हमें इंड्यूसमेंट कैसे मार्क करना है, उसको फाइंड कैसे करना है, वो भी सीखेंगे। ठीक है, हाउ टू चेक इंड्यूसमेंट इज़ करेक्ट और नॉट। अब जब हमने इंड्यूसमेंट तो मार्क कर लिया, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि भाई ये सही है या गलत। ठीक है, वो भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं डायग्राम को। ठीक है, वो मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, जब लास्ट यानी जब हम बाइंग में होते हैं, बाय साइड में होते हैं, लास्ट सेलिंग पुल बैक यानी हमारा इंड्यूसमेंट, और सेलिंग साइड में लास्ट बाइंग पुल बैक यानी हमारा इंड्यूसमेंट। ठीक है, अब हम डायग्राम को समझते हैं। डायग्राम को कैसे समझना है वो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, और देखेंगे अभी। और सबसे पहले देखो, हमारा ये जो है ये बुलिश साइड है और ये बेरिश साइड है। तो जब मार्केट लास्ट सेलिंग पुल बैक हमें फाइंड करना है, ये वाला फर्स्ट, ये तो फर्स्ट है अभी, और फिर भी ये दूसरा बन गया, लेकिन अभी तक मार्केट ने इसको ब्रेक किया नहीं है। ठीक है, तो ये वाला हमारा आईडीएम हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया है। ठीक है, फिर मार्केट ने दूसरा पुल बैक बनाया यानी लास्ट वाला, ये इसके ऊपर कोई अभी पुल बैक बनाया नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया? आईडीएम। ठीक है, ये हमारा आईडीएम हो जाएगा। और ये क्या, जब आईडीएम कंप्लीट होता है, आईडीएम यानी आईडीएम मार्क किया जाता है, तब मार्केट में हमें बुलिश साइड में हायर हाई कंफर्म मिलता है, और फिर जब बॉस कंफर्म हो जाता है तो हमें लोअर हाई देखने को मिलता है, कंफर्म होता है। ठीक है, फिर जब मार्केट ने इधर आईडीएम ले लिया, फिर इधर हायर हाई कंफर्म कर दिया, फिर जब मार्केट इधर से पुल बैक, इधर पुल बैक आया एक, और इधर कोई भी ओ भी कुछ भी हो सकता है, वो इसको मिटिगेट किया, फिर मार्केट ने अप साइड गया। फिर जब मार्केट इसको ब्रेक करता है, तब ये जब हमारा हायर हाई वो ब्रेक होता है तो क्या होता है? बॉस बनता है हमारा। ठीक है, ये ध्यान से देखेंगे कि जब हमारा हायर हाई ब्रेक होता है तो बॉस बनता है, और जब हमारा लोअर लो सॉरी लोअर हाई ब्रेक होता है तो हमारा जो बॉस होता है उसका लोअर हाई जो ब्रेक होता है, तब हमारा चौक बनता है। ये ध्यान से दिखेगा। ठीक है, और इसको याद भी रखेंगे। अब हम बेरिस मार्केट को समझते हैं थोड़ा, कि बेरिस मार्केट में क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, सो ध्यान से देखेगा।
बेरिश साइड में लास्ट बाइंग पुल बैक यानी हमारा इंड्यूसमेंट, ठीक है, याद रखना। जब हमारा बेरिश ट्रेंड था, जब ये हमारा बेरिश है, फिर बाइंग आई, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा पुल बैक भी हुआ, बाइंग है तो पुल बैक हुआ, लेकिन ये वाला लास्ट नहीं है। ध्यान से देखना, ये वाला लास्ट नहीं है अभी तक, क्योंकि जब मार्केट इसको ब्रेक ना करे, ऐसे देख लो, जब ये हमारा ऐसे है, ठीक है, पहले सेलिंग आई, फिर बाइंग आई, फिर जब तक इस वाले पोर्शन को ब्रेक करता है तब तक तो ये हमारा आईडीएम ही है, ठीक है, ऐसे ब्रेक कर दिया इसने, लेकिन तब तक तो ये हमारा आईडीएम है। लेकिन फिर से जब ऐसे पुल बैक आता है, सर पहले सेलिंग फिर बाइंग, ये तो हमारा पुल बैक होगा, ये अभी तक हमारा आईडीएम है। लेकिन अगर जब तक इसको ब्रेक नहीं करता तब तक ये हमारा आईडीएम है, लेकिन जब इसने ब्रेक कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया, तो हमारा आईडीएम दूसरा बनेगा, देख लेना ऐसे। जब ये लास्ट बाइंग, ये अभी तक ये बाइंग में है, ठीक है, ये हमारा आईडीएम है, फिर सेलिंग आई, फिर इधर इसको ब्रेक कर दिया, तो ये हमारा आईडीएम नहीं होगा अभी तक। देखो फिर से एक बाइंग आई, ये हमारा लास्ट बनेगा, अभी ये हमारा आईडीएम बनेगा। फिर इसने इसको ब्रेक किया, ठीक है, इसने ब्रेक किया, फिर ऐसे अप गया, सॉरी हाँ अप गया, फिर उसके बाद जब मार्केट ऐसे चला जाता है तो ये हमारा आईडीएम कंसीडर होगा। लास्ट सेलिंग में लास्ट बाइंग पुल बैक, ठीक है, ये फर्स्ट पुल बैक और ये लास्ट पुल बैक, तो ये हमारा क्या होगा, आईडीएम। वैसे ही मैंने आपको बताया कि जब आईडीएम कंफर्म होता है तो हमारा ये अभी सेल साइड में, ठीक है, तो हमारा इधर लोअर लो कंफर्म हुआ है, और जब हमारा बॉस कंफर्म होता है तो लोअर हाई कंफर्म होता है, ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा। अब अभी चलते हैं कि आईडीएम को कंफर्म कैसे करना है, यानी हमें पता कैसे चला कि ये आईडीएम है, ठीक है, मैं लाइव चार्ट में दिखाऊंगा, सो बने रहिए वीडियो में। तो आपको देखना है ऐसे थ्री कैंडल फॉर्मेशन, ये क्या होता है मैं दिखाता हूँ। ये फर्स्ट वाली कैंडल है, ये फिर ये सेकंड वाली और ये थर्ड वाली, ठीक है। जब ये फर्स्ट वाली, ये बाइंग का मैं बता रहा हूँ, ये सेलिंग का, इस साइड सेलिंग का, ये बाइंग का है, ठीक है। ये जब बाइंग में ये बाइंग आई, फिर सेलिंग आई, जब तक ये इसका लो नहीं ले लेता, ये लो ले लिया, ठीक है, इसने ऐसे लो ले लिया है इसका, तो ये वाला ये हमारा आईडीएम होगा, देख लो। फिर जब अप गया तो ये वाली कैंडल है, ये इसके ऊपर ही ओपन होनी चाहिए, ऐसे ये ओपन हुआ, फिर ऐसे हाई बनाया इसने, सॉरी लो बनाया, फिर उसके बाद अप गया, फिर हाई बनाया, फिर क्लोज हो गया, ठीक है, देख लो ऐसे। फिर ऐसे होगा तो नहीं चलेगा, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसा फॉर्मेशन होना चाहिए बाइंग साइड में, और सेलिंग साइड में ऐसा फॉर्मेशन होना चाहिए। पहले अप, तो सेलिंग में ये अप कैंडल होंगी, सेलिंग साइड में पहली कैंडल सेल, फिर बाय, फिर सेल, ठीक है। मैंने बताया था आपको कि सेलिंग साइड में लास्ट बुलिश कैंडल, ठीक है, लास्ट बुलिश पुल बैक, और बाई साइड में लास्ट सेलिंग पुल बैक, ठीक है, ये याद रखना, ये देख लेना ऐसे, ये वाला भी देख लेना। फिर इसके नीचे अभी मैं आपको समझाता हूँ, ये डायग्राम है, इसके नीचे मैंने क्विज़ टाइम रखा है, ठीक है। ये क्विज़ मैं लास्ट वीडियो में आपको दे दूँगा कि आपको क्या करना है, कि ये क्विज़ दूंगा मैं, इधर दो डायग्राम है वो दिखाऊंगा, फिर आपको क्या करना है, वो डायग्राम को देखना है और नोट करना है, फिर आपको कमेंट में उसका आंसर लिखना है, मैं देखूंगा कि चेक करूंगा, ठीक है, आपका सही है या नहीं। इधर देखो, ये बाई साइड का है, ये सेल साइड का है। अभी आप देखो, इधर कंफ्यूज हो जाओगे। जब मार्केट अप साइड का है, ठीक है, अप गया, फिर सेलिंग आई, ये हमारा पुल बैक तो है, ठीक है, मैं मानता हूँ ये हमारा पुल बैक, फिर से एक पुल बैक आया, फिर से एक बाइंग बना, फिर एक पुल बैक आया सेलिंग साइड में, ये भी हमारा पुल बैक बना, फिर से एक बाइंग, फिर से एक पुल बैक, फिर से एक बाइंग, फिर से एक पुल बैक, फिर से बाइंग, फिर से पुल बैक, फिर से बाइंग, फिर से पुल बैक, और फिर से बाइंग आए, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ कि आपको आईडीएम कैसे वो फाइंड करना है।
तो सबसे पहले आप देख लो इधर क्या हुआ है, इधर हमारा बॉस हो गया है, ठीक है। ये देख लो बॉस, क्योंकि ये हमारा जो था वो हायर हाई है, हायर हायर ब्रेक हुआ तो क्या क्या हुआ हमारा, इधर हायर हाई हमारा ब्रेक हुआ तो इधर हमारा हायर लो कंफर्म हो गया, ठीक है। हाई लो हमारा कंफर्म हो गया। फिर हमें इधर इंड्यूसमेंट फाइंड करना है, तो कैसे करना है, ये अभी तक तो इधर तक जो था ये हमारा फर्स्ट पुल बैक, ये हमारा लास्ट पुल बैक ही था, तो हम इसको इंड्यूसमेंट मान रहे थे। लेकिन जब ऊपर गया फिर एक सेलिंग बना, सेलिंग पुल बैक बना, तो ये उठकर इधर आ गया, ठीक है। तो आईडीएम हमारा ये हो गया। हमें लास्ट बुलिस में लास्ट सेलिंग मूवमेंट ढूंढना है, ठीक है, लास्ट सेलिंग पुल बैक। तो ये हमारा फिर से ये वाला फर्स्ट, ये वाला सेकंड, तो इसके ऊपर तो कोई पुल बैक बना ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इंड्यूसमेंट, ठीक है, लास्ट सेलिंग पुल बैक। तो ये क्या होगा हमारा इंड्यूसमेंट। फिर ये हो गया हमारा जब इंड्यूसमेंट कंफर्म होता है, देख लो जब इंड्यूसमेंट कंफर्म होता है तब हमारा हायर हाई भी कंफर्म हो जाता है। और जब हायर हाई ब्रेक होता है, ठीक है, हायर हायर हमारा ब्रेक होता है तब हमारा जो इधर लास्ट जो होता है डाउन साइड में सबसे लास्ट वाला पुल बैक, देखो ये लास्ट है, ये आप कंसिडर कर सकते हो, लेकिन ये नहीं होगा, इससे नीचे भी ये है, ठीक है। तो ये होगा हमारा हायर लो। जब इंड्यूसमेंट कंफर्म होता है तब हमारा हायर हाई कंफर्म होता है, जब बॉस कंफर्म होता है तो हमारा हायर लो कंफर्म होता है, ठीक है। अभी मैं आपको सेलिंग साइड में दिखाऊंगा। मैंने सेलिंग साइड में आपको बताया था कि लास्ट बाइंग पुल बैक यानी हमारा इंड्यूसमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहले सेलिंग फिर बाइंग, तो ये हमारा फर्स्ट पुल बैक, फिर सेलिंग फिर बाइंग, सेकंड पुल बैक, फिर सेलिंग फिर बाइंग, थर्ड पुल बैक, फिर सेलिंग फिर बाइंग। ये बाइंग क्यों आई ये दिखाता हूँ मैं। ये इधर मिटिकेट करने के लिए गया है उसका पीओआई कोड, ठीक है। पीओआई में आगे आगे वाले वीडियो में दिए सिखाऊंगा, डोंट वरी, पीओआई क्या होता है, ठीक है। जब लास्ट सेलिंग में लास्ट बाइंग पुल बैक, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, और ये हाँ थर्ड वाला, ये फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड वाला, तो लास्ट सेलिंग पुल बैक, ठीक है। लास्ट सेलिंग ये वाला हो गया हमारा, ये हमारा जो है ये बॉस, ठीक है। ये फर्स्ट, ये वाला हमारा जो क्या, ये फर्स्ट वाला, सेकंड और ये थर्ड, तो इसमें से लास्ट कौन सा है, तो थर्ड वाला, तो ये क्या होगा हमारा आईडीएम। मैं इंड्यूसमेंट को आपको समझाता हूँ सेलिंग साइड में, ठीक है। देखो जब पहले ये हमारा क्या हो, ये हमारा बॉस होगा, ठीक है। फिर ये हमारा सेलिंग में बाइंग में पुल बैक आया, तो ये हमारा फर्स्ट पुल बैक। जब तक इसको ब्रेक नहीं करता, जब तक हमें इसको ब्रेक नहीं करता तब तक हमें इसको इंड्यूसमेंट ही मानना है। फिर जब ये ब्रेक हो जाता है फिर नया पुल बैक बनता है, तो हमारा दूसरा इंड्यूसमेंट होगा, ये वाला हो जाएगा, जो ये इधर से होगा वो इधर आ जाएगा। फिर जब इस वाले लोअर हाई को लोअर लो को मार्केट ब्रेक कर देगा, ठीक है, ऐसे ब्रेक की कर दिया तो ये वाला हमारा इंड्यूसमेंट नहीं होगा, फिर दूसरा बनेगा, शायद से ऐसे ऐसे बन जाएगा। अगर नहीं बनता फिर मार्केट इसको ऐसे, फिर ये वाला ब्रेक हो जाता है ऐसे, ठीक है। देखो मैं दिखाता हूँ, पहले क्या हुआ, एक सेलिंग आई, ठीक है, फिर बाइंग बना, तो हमारा ये फर्स्ट पुल बैक हुआ, ठीक है। फर्स्ट यानी लास्ट भी यही है, क्योंकि अभी तक एक भी पुल बैक बना नहीं है। सो अभी दिखाता हूँ मैं, फिर से सेलिंग आई, फिर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, मार्केट ने इसको ब्रेक किया। फिर जब
दूसरा पुल बैक बना, फिर इधर भी ब्रेक, इधर भी एक पुल बैक क्रिएट हुआ बाइंग साइड का, लेकिन अभी तक मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया, वरना इसको ब्रेक कर दिया होता तो ये हमारा आईडीएम होता था और इधर पीओआई, कुछ भी पीओआई होता तो इधर मिडिकेट करके प्राइस इधर से अप चला जाता, सॉरी सेलिंग में जाता चला जाता। सेलिंग आई, बाइंग आया, तो फर्स्ट पुल बैक, फिर सेलिंग, फिर बाइंग, सेकंड पुल बैक, फिर सेलिंग, फिर बाइंग आई, तो इसको ब्रेक कर दिया मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, तो ये हमारा, और फिर इधर भी ब्रेक हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आईडीएम। ठीक है, ये हमारा आईडीएम नहीं होगा क्योंकि मार्केट ने इसको नीचे से ब्रेक नहीं किया अभी तक, फिर ऊपर से ब्रेक किया है, लेकिन फिर जब ये दूसरा पुल बैक बना, ठीक है, अगर मार्केट ने मान लो मार्केट ने ऐसे किया होता, ऐसे गया, फिर ऐसे, फिर सेलिंग आई, फिर मार्केट ने अगर ऐसे किया होता तो ये हमारा हो जाता आईडीएम, ये वाला आईडीएम हो जाता, लेकिन ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं बना, मार्केट ने ऐसे पुल बैक बनाया, देखो सेलिंग का पुल बैक बनाया मार्केट ने। ठीक है, ये तो मैंने आपको डायग्राम में अभी तक बताया, मैं आपको लाइव चार्ट में एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर हम वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है, फिर मैंने एक क्विज टाइम रखा है, नीचे की साइड में दो डायग्राम दिया है, सेल साइड का और बाय साइड का, सो आपको उसमें से बस आंसर पिक करना है और कमेंट में डाल देना है। ठीक है, मैं देखूंगा कि किसका आंसर सही है और किसका आंसर गलत है। ठीक है, सो मैं लाइव चार्ट में चलता हूँ और आपको दो दो या तीन एग्जाम्पल दिखाता हूँ, फिर हम वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है, सो गाइस इधर आप देखेंगे कि मार्केट में अभी मार्केट ने इधर एक बॉस बनाया। ठीक है, ये देख लो, ये बॉस बना, ये हमारा इंड्यूसमेंट था। ठीक है, इंड्यूसमेंट कंफर्म हुआ तो हमारा हायर हाई कंफर्म हुआ, और हायर हाई कंफर्म हुआ तो हमारा हायर लो भी कंफर्म हो गया। ठीक है, और फिर जब मार्केट ने इस वाले बॉस को ब्रेक किया, फिर उसके बाद देखो, इधर देखो, बॉस को ब्रेक किया, फिर एक पुल बैक आया, बाय साइड में सेलिंग का पुल बैक आया। ठीक है, फिर अब गया, फिर मार्केट ने इधर देखो, इस वाले इंड्यूसमेंट, मैंने क्या बोला था कि बाय साइड में लास्ट सेलिंग पुल बैक, तो ये वाला हमारा लास्ट सेलिंग पुल बैक है, इसमें इस लेग में आपको कोई भी पुल बैक देखने को नहीं मिलता, ये वाला सिर्फ देखने को मिल रहा है। आप फिर आप इसको ध्यान से देखिएगा कि मैंने इंड्यूसमेंट आपको बताया था 3 कैंडल फॉर्मेशन। ठीक है, फिर देखो ये वाला सेलिंग, ये वाला सेलिंग, फिर ये वाला बैंक, लेकिन ये जो दो का लो है, ये दो वाली कैंडल है, उसका लो देखो, इस वाले कैंडल को के लो के नीचे नहीं है। ठीक है, सो ये वाला हमारा कंफर्म है कि इंड्यूसमेंट है। ठीक है, ये वाला हमारा इंड्यूसमेंट हो जाएगा, इंड्यूसमेंट कंफर्म हुआ तो हमारा हायर हाई कंफर्म होगा, और हायर हाई कंफर्म होगा तो हमारा हायर लो भी कंफर्म होगा। ठीक है, सो चलिए मैं आपको दूसरा एग्जांपल दिखा देता हूँ कि इंड्यूसमेंट को कैसे फाइंड करना है। ठीक है, सो सबसे पहले आप देखिए इधर इस वाले लेग में कि इधर बॉस कंफर्म हुआ है। पहले जब बॉस कंफर्म हुआ तो हमारा हायर लो कंफर्म हो गया। ठीक है, हायर लो कंफर्म हुआ, फिर उसके बाद बॉस ब्रेक हुआ, फिर इस वाले लेग में देखिए ये बाइंग का है, फिर छोटी सी स्मॉल सेलिंग की पुल बैक बना, फिर बाइंग गया, फिर सेलिंग आया। ठीक है, तो अब आपको इसमें दिखाता हूँ मैं जूम करके। ठीक है, इधर देखो कि बॉस कैसे बना है, 3 कैंडल फॉर्मेशन। आप देखो इसमें फर्स्ट वाला ये इस थर्ड वाली जो ये बीच वाली कैंडल है, इसका लो इस वाली कैंडल ने नहीं, ये सॉरी ये वाली कैंडल है, फिर इसने लो ले लिया। ठीक है, इसका फिर जब ये थर्ड वाली कैंडल बनी तो इसका लो कैंडल ने नहीं लिया, तो ये हमारा कंफर्म हो गया है। देख लो आईडीएम, तो ये हमारा आईडीएम हो गया, आईडीएम कंफर्म हुआ। उसके बाद देखो हायर हाई कंफर्म हो गया, आप देख लो इधर हायर हाई कंफर्म हुआ। ठीक है, फिर हायर हाई कंफर्म हुआ तो बॉस बन गया, बॉस बन गया तो हमारा हायर लो भी कंफर्म हो जाएगा। देख लो इधर डीप वाला जो होता है, ये बाइंग में बॉस जब कंफर्म होता है, डीप वाला जो होता है ना वो लेना है हमें, ये वाला नहीं कंसिडर करना, ये वाला भी कंसिडर नहीं करना, ये वाला कंसिडर करना है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक, फिर हमारा
हाई लो कंफर्म हो गया। हाई लो कंफर्म होने के बाद जब मार्केट ने बॉस इधर देखो बॉस को ब्रेक किया, बॉस बनाया, बॉस बनाने के बाद मार्केट ने इधर एक पुल बैक दिया। देखो ये देखो, पहले बाइंग फिर सेलिंग फिर बाइंग फिर सेलिंग, ठीक है। अब इधर देखो एक पुल बैक बनाया छोटा सा, देख लो। देखो ये क्या हो गया हमारा IDM, ठीक है, IDM हो गया। अब इधर देखो कोई भी पुल बैक दिख रहा है क्या आपको सेलिंग में? नहीं ना। तो ये देख लो ये वाले, फिर इसको इधर कोई भी POI होगा उसको मिटिगेट करने आए, लेकिन मार्केट ने इधर चौक कर दिया, ठीक है। मैं चौक वगैरह आपको आगे के लेक्चर में सिखाऊंगा, सो डोंट वरी। ये देखो IDM हो गया। सो गैस ये तो हो गया हमारा लाइव चार्ट का एग्जांपल कंप्लीट। सो मैं आपको क्विज की 2 डायग्राम दिखा देता हूँ कि क्या है, उसको कैसे करना है, ठीक है। मैं वो दिखा देता हूँ। मैं आपको क्विज के 2 डायग्राम देता हूँ, ठीक है। आपको ये बुलिश साइड का है और ये बेरिश साइड का। आपको जस्ट इधर देखो ABCDEFG, ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है। जस्ट आपको आंसर पिक करना है और कमेंट में लिख देना है कि B होगा, C होगा, D होगा या A होगा, ठीक है। ये बुलिश साइड का है और इधर ये बेरिश साइड का। आप देख लेना इसको और स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको इस वाली वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। सो कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।